हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स के लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स हम पढ़ चुके हैं। उन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके हमें बोला है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट शो दैट, हमें शो करना है कि इसका डिटरमिनेंट 0 होगा और इसका भी डिटरमिनेंट 0 होगा। फर्स्ट टू क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें बोला गया है, देखिए हम जानते हैं कि अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम दो टर्म्स या दो से ज्यादा टर्म्स की सम की फॉर्म में लिखा हो, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उस डिटरमिनेंट को टू और मोर डिटरमिनेंट्स के सम में लिख सकते हैं। मींस क्या है कि अगर हमारे पास ये दो इस तरीके से हमारे पास टर्म्स में सम है, तो ये दो रो सेम, सॉरी ये दो कॉलम सेम, और इन दोनों को अलग अलग करके हम लोग लिख सकते हैं। किस तरीके से यूज हम लिख सकते हैं डायरेक्टली इसमें सॉल्यूशन यूजिंग प्रॉपर्टीज। हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको दो टर्म्स में से दो डिटरमिनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। किस तरीके से, ए बी सी, एक में तो हम लोग एक्स वाई जेड लिखेंगे और इसमें ए बी सी लिखेंगे। एक फर्स्ट वाले में हम लोग एक्स वाई जेड लिख देते हैं और सेकंड वाले में क्या लिखेंगे, सेकंड वाले में देखिए, सेकंड वाले में आप बोलोगे सर इसमें से तो हमने ये तो यहीं पे लिख दिए थे, इसमें दूसरे में क्या लिखेंगे, दूसरे में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, दूसरे में ये दो कॉलम सेम लिखने वाले हैं, एक्स वाई जेड, जैसा हमने प्रॉपर्टीज में बताया था आपको कि इसी तरीके से हम लोग सेम लिखते हैं। देखिए दो कॉलम्स तो हमने जो फर्स्ट टू कॉलम जो टर्म्स के सम में नहीं थे वो तो दोनों में सेम है, और तीसरा जो सम की टर्म्स में था उसमें से एक टर्म्स पहले में एक टर्म पहले वाले डिटरमिनेंट में, दूसरी टर्म सेकंड वाले डिटरमिनेंट में हमने लिख दिया है। ठीक है, इन बोथ, अब देखिए इन बोथ डिटरमिनेंट two columns are identical means दो कॉलम्स क्या है हमारे पास, सेम है। और हमें पता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से, अगर हमारे पास दो कॉलम या दो रो सेम आ जाते हैं तो उनका डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, 0। सो इसका डिटरमिनेंट भी आ जाएगा 0 और इसका डिटरमिनेंट भी आ जाएगा 0। सो इज इक्वल टू 0। तो हमने शो कर दिया कि इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, डायरेक्टली 0 होगा। इसीलिए हमारे पास प्रॉपर्टीज जो है इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए हमें एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, एक बात और, ये मैंने थोड़ा सा जल्दीबाजी में इसे शॉर्ट में कर दिया है, इस क्वेश्चन को उतारा नहीं है दोबारा से। ठीक है, जब आप लोग अच्छे से इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो तरीके से इस क्वेश्चन को उतार के देन यूजिंग प्रॉपर्टीज एंड सो आप आगे करेंगे। क्लियर है, चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, इसमें आपको इस तरह से दिया हुआ, आप बोलेंगे सर इसमें तो चलो सिर्फ एक कॉलम था, इसमें हमारे पास तीनों कॉलम से तीनों रोज हमें सम या सबट्रैक्शन की टर्म में दी है, तो क्या इसमें भी कर सकते हैं, बेटा करने को तो हम लोग कर सकते हैं, इसमें भी स्प्लिट करेंगे। लेकिन देखिए अगर इसको स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास 6 डिटरमिनेंट्स बनेंगे, उनको लिखने में इतना टाइम वेस्ट होगा कि उससे बेटर है हम लोग एक्सपेंड करके करते हैं। क्लियर, तो इसमें हम कुछ और दूसरी प्रॉपर्टी ट्राई करते हैं। देखिए हमें ट्राई करते हैं, जैसे R1 चेंजेस इनटू, किसी भी चीज के बारे में बात करने, R1 चेंजेस इनटू, मैं एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहा हूं, मैं इन तीनों रोज को ऐड करूं, इन तीनों रोज को ऐड करूं, R2 R3। ये हमने क्यों किया है, ध्यान रखिए। चलिए पहले मैं स्टार्ट से ही कर देता हूं, नोट डाउन कर लें एक बार दोबारा से, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, d माइनस सी, c। ये हमारे पास डिटरमिनेंट है और इसको हमें 0 प्रूफ करना है, इसका डिटरमिनेंट हमें 0 प्रूफ करना है। तो देखिए मैं इसमें एक ऑपरेशन लगाता हूँ, R1 चेंजेस इनटू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये भी हमें पता है, ये भी हम प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं कि हाँ हम इस तरीके से कोई भी ऑपरेशन अगर किसी भी मैट्रिक्स में लगाते हैं तो उसके डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आपके दिमाग में एक चीज है, सर ने यही डिटरमिनेंट में यही ऑपरेशन क्यों चूज किया। तो अब जरा एक बार इनके रो या कॉलम को देखिए जरा, अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं तो प्लस ए माइनस ए, जब ऐड करने में प्लस ए माइनस ए कट जाएगा, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस सी प्लस सी भी कैंसिल हो जाएगा। मींस ये तीनों एलिमेंट हमारे पास क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में। और हमें ये बात पता है कि अगर किसी मैट्रिक्स में या किसी डिटरमिनेंट में एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो उसका डिटरमिनेंट ऑलरेडी 0 हो जाता है। क्लियर, तो हमें इसमें ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, R1 R2 R3, इन तीनों को चेंज करेंगे, R1 के तीनों एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। जरा देखिए बाकी दोनों रोज एज इट इज। अब देखिए मैंने रोज को ऐड किया,
इन तीनों को ऐड किया तो ये 0, इन तीनों को ऐड किया तो ये 0, इन तीनों को ऐड किया तो ये 0। क्लियर है? देखिए चेंज सिर्फ R1 में आया बेटा, बाकी सारी चीजें एज इट इज। R2 और R3 हमारे पास एज इट इज, हमने चेंज किसमें किया था? सिर्फ R1 में। ऑपरेशन किसमें लगाया? सिर्फ और सिर्फ R1 में ऑपरेशन लगा, और किसी में भी कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? देखिए अब हम कह सकते हैं क्या, if any row or column of matrix is 0 then determinant is 0। ये हमने पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी से, ये हमने प्रॉपर्टीज लिख दी, डिटरमिनेंट इज 0। तो इस प्रॉपर्टी इसका डिटरमिनेंट हमारे पास डायरेक्टली क्या हो जाएगा कि प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स 0 0 0 b minus c, c minus a, c minus a minus b, b minus c and a minus is equals to c। क्लियर? देखिए हमने ना तो एक्सपेंड किया इसे, ना ही हमने कोई ना कोई और तरीके से किया, डायरेक्टली हमने प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने पढ़ी है उसी का इस्तेमाल किया है, और इसमें हमने क्या किया है, इसको शो करके दिखाया कि इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? 0। आई होप ये समझ में आएगा। प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन, फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास ये डिटरमिनेंट दिया हुआ और बोला हुआ है कि इस डिटरमिनेंट में इस डिटरमिनेंट को हमें 0 प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। 2 7 65 3 8 75 5 9 86। जरा एक बार सोच के देखिए, क्या इस तरीके से सोच के देखना है हमें क्या कि इन दोनों में हमें कोई ऑपरेशन लगा के क्या इसके बराबर हम लोग रो को या कॉलम को किसी को ला सकते हैं? देखिए सबसे बड़ी टर्म ये है, इसको स्प्लिट कर देंगे कि इनमें कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं। क्लियर है? हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं 2 3 5 7 8 9, दिस इज 7 into 9, या 9 into 7 plus 2, 8 into 9 plus 3, 9 into 9 plus 5। देखिए जरा सोच के क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? देखिए 9 into 7 63 plus 2 65, 8 into 9 72 plus 3 75, this is 9, okay, and this is 9 into 9 81 plus 5 86। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात है कि सर आपको तो ये पता लग गया कि इस तरीके से होगा, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि ये यही होगा? क्लियर है? चलिए इसको भी हम लोग एक बार अवॉइड करके दूसरे तरीके से और समझते हैं। ठीक, अब देखिए हमें क्या करना है कि हम लोग किसी दूसरी चीज दूसरे रो या कॉलम में कोई भी एलिमेंट ऑपरेशन लगा सकते हैं, यस और नो। ठीक है, तो चलो उसमें ट्राई करते हैं। R1 या R2 को हम चेंज करते हैं क्या? R1 चेंजेस इनटू R1 प्लस 9 टाइम्स R2। क्लियर? तो इस तरीके से किसी भी एक हमने ऑपरेशन तो लगा सकते हैं। अब ये 9 टाइम्स क्यों आया है? क्योंकि इसके बराबर पहुंचने के लिए हमें खुद से सोचना पड़ेगा कि हम इस रो में क्या कॉलम में मल्टीप्लाई कैसे करके किस तरीके से हम लोग इसके बराबर, सॉरी रो नहीं कॉलम, C1 चेंजेस इनटू C1 प्लस 9 टाइम्स C, क्योंकि हम कॉलम्स में बात कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, 9 C1 तो ऐसे इट है। C2 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 9 से 9 7 63 प्लस 2 65, 8 9 72 प्लस 3 75। क्लियर है? तो हम इसे चेंज करके देखते हैं हमारे पास फर्स्ट कॉलम क्या बनता है। फर्स्ट कॉलम भी हमारे पास दोबारा से सेम बन जाएगा, राइट? तो हमारे पास देखिए फिर से हमारे पास प्रॉपर्टीज लग गई, कौन सी? जो हमने पहले यूज की हैं। किस तरह की प्रॉपर्टीज? जो हमने बोला था कि अगर हमारे पास किसी भी डिटरमिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाए तो हमारे पास क्या होगा? जो रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए हमारे पास 0 हो जाएगा, उसका डिटरमिनेंट हमारे पास 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो हमारे पास इसका डिटरमिनेंट क्या हो गया? यूजिंग प्रॉपर्टी या साइड में हम लिख सकते हैं 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल।
क्लियर है, टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल सो डिटरमिनेंट इज 0। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपको देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी समझने के लिए। इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि इसका डिटरमिनेंट में क्या करना है 0। देखिए ना तो अब हमें इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन मिलेगा, क्लियर, ना तो हमें इन कॉलम्स में आपस में कोई रिलेशन मिल रहा है, ना रोज में कोई रिलेशन मिल रहा है। तो और लेकिन हमें बस ये पता है कि एक कॉलम हमारे पास क्या है 1 1 1 है। तो इस केस में मैं आपको एक फिक्स पैटर्न बताता हूँ जिससे आप सारे क्वेश्चंस लगभग सॉल्व कर पाएंगे। इस तरीके के क्या है कि जब भी आपको एक रो या एक कॉलम में 1 1 1 मिल जाए, जब भी आपको एक रो या एक कॉलम में इस तरह से 1 1 1 मिल जाए, तब आपको हमेशा यही करना है कि उसी जो 1 1 1 हमें रो या कॉलम मिला उसमें दो एलिमेंट्स को हमें क्या करना है 0 बनाना है। दो एलिमेंट्स को क्या करना है 0 बनाना है। जैसे मैं बात करता हूँ R2, इसको दोबारा लिख लेते हैं 1 1 1, इसे हम करते हैं R2 changes into R2 minus R1 and R3 changes into R3 minus R1। ऐसा हमने क्यों किया है? इससे हमें क्या मिलेगा कि इसमें से 1 minus 1 0 हो जाएगा and this 1 minus 1 is also 0। हमें दो एलिमेंट कोई भी क्या करना है 0 बनाना, कोई भी दो एलिमेंट्स, नॉट नेसेसरी कि आप R2 और R3 में 0 बनाएं। आप कोई भी दो एलिमेंट हो सकता है R1 R2 बनाने, R1 R3 बना सकते हैं, कोई भी दो एलिमेंट आप 0 बना सकते हैं। क्लियर है? उससे हमारे पास फायदा क्या होगा उसके बारे में अभी बात करेंगे। उससे हमें क्या मिलेगा, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, देखिए R1 तो हमारे पास सेम रहेगी, R1 के एलिमेंट्स को हम एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, इसमें ये फर्स्ट टर्म 0, ये भी टर्म 0। हमारे पास क्या होगा, इसमें से इस टर्म को घटाएंगे, ध्यान रखिएगा, इसमें से इस टर्म को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा C into A plus A minus C into, क्योंकि इन दोनों में C कॉमन है, C बाहर आ जाएगा, B माइनस A माइनस B। इसमें से इस फर्स्ट और इसमें जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो B into A माइनस C, B into A माइनस C। बाकी दो इन दोनों टर्म्स को जब आप इस तरीके से करेंगे क्या आएगा, जब आप इसमें से इसे घटाएंगे, देखिए ध्यान रखिए, इस इन दोनों टर्म्स को हम क्या लिख सकते हैं AB प्लस AC एंड दिस इज BC प्लस BA। जब आप इसमें से जब इसे घटाएंगे तो ये दोनों टर्म्स कट जाएंगे और इसमें से इसे घटाने के बाद हमारे पास C कॉमन लेने के बाद क्या आएगा B माइनस A। ध्यान रखिएगा, आप इसमें अगर कंफ्यूज हो गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्यों, हमने क्या किया, देखिए इस कॉलम के बारे में बात की है, हमने क्या किया, इस टर्म में से इसे घटाया है, तो इन दोनों मल्टीप्लाई किए AB प्लस AC, राइट, और इधर BC प्लस BA या AB की बात है। और आपको इस टर्म में से इसे घटाना है, तो इस टर्म में जब इसे घटाएंगे तो मींस ये टर्म नीचे आएगी AB प्लस AC, और साइन चेंज होने से ये टर्म से कैंसिल आउट और इसमें से इसे घटाएंगे तो इन दोनों में से क्या घटाने पर क्या है BC माइनस AC, C को बनाने के बाद B माइनस A। क्लियर। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, थर्ड रो में से इसे घटाना है, क्या CA प्लस CB में से घटाना है मुझे AB प्लस AC। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये टर्म इससे कैंसिल आउट, CB माइनस AB, तो B को बनाने के बाद क्या बचेगा C माइनस A। क्लियर है, ये बात समझ में आई। हमने ये एलिमेंट का ऑप्शन लगाया, हमेशा यही करना है आपको कि जब आपको एक रो या एक कॉलम में 1 1 दिखाई दे तो उसमें से दो एलिमेंट्स को हम लोग 0 बना देंगे, राइट। आप ध्यान दीजिए इसमें से कि अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूं, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो सेम ये टर्म बन जाएगी, इसमें से माइनस कॉमन लेने के बाद सेम ये टर्म बन जाएगी, तो हम लोग इसमें से मींस माइनस कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं, किसमें से, दोनों में से, R2 और R3 में से माइनस कॉमन लेंगे, तो ऊपर लिख देते हैं टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम R2 एंड R2 और R3 में से दोनों में से -1 हम लोगों ने क्या कॉमन ले लिया। उससे क्या होगा, R1 तो सेम रहेगी हमारे पास 1 BC A into B plus C, सेकेंड 0 माइनस इसमें से जब हमने माइनस कॉमन लिया, ध्यान रखिए इसमें से जब माइनस कॉमन लिया है
सॉरी पूरे कॉलम में से नहीं ले रहे हम लोग, कॉलम में से ले नहीं सकते, सिर्फ इस टर्म में से माइनस कॉमन लिया है, तो c माइनस सी हो जाएगा बाहर, c इंटू बी माइनस ए, और यहां सेम c इंटू बी माइनस ए, नेक्स्ट माइनस बी ए माइनस सी, सॉरी c माइनस ए, एंड इधर भी b इंटू सी माइनस। देखिए इससे हमारे पास फायदा क्या होगा, हमने सिर्फ इस टर्म के अंदर से माइनस कॉमन लिया, इधर भी इस टर्म के अंदर माइनस कॉमन लिया, सेम टर्म्स हमारे पास से बन गए। अब मैं पूरी रो में से ये कॉमन ले सकता हूँ, ये पूरी टर्म कॉमन लूंगा तो यहाँ माइनस वन आएगा और यहाँ प्लस वन, सेम इधर माइनस वन यहाँ प्लस वन, क्लियर है। अब यहाँ हम लिख सकते हैं टेकिंग कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3, R2 और R3 से हम लोग कॉमन निकाल रहे हैं, क्या कॉमन निकाल रहे हैं, C इंटू बी माइनस ए इंटू में B इंटू सी माइनस ए, ये हमने कॉमन निकाला है, ठीक है। कॉमन निकालने के बाद जो चीज़ हमारे पास बची वो हम लोग अंदर लिखेंगे, क्या आएगा 1 BC A इंटू बी प्लस, नेक्स्ट इज 0 माइनस 1 1 0 माइनस 1 1, क्लियर। ये बात समझ में आ गई, हमने R2 में से ये टर्म कॉमन निकाली गई है, R3 में से ये टर्म हमारे पास कॉमन आई है, तो हमारे पास ये टर्म बची। अब देखिए फिर से आप देख सकते हैं टू रोज आर आइडेंटिकल, इन दिस डिटरमिनेंट टू रोज आर आइडेंटिकल, यहाँ पे देख सकते हैं R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल, सो डिटरमिनेंट इज 0, डिटरमिनेंट इज क्लियर। तो हमने ये भी शो कर दिया कि इस मैट्रिक्स इसका डिटरमिनेंट भी हमारे पास क्या होगा 0। देखिए ये चीज आपको फिक्स पैटर्न, जब भी आपको इस तरह के 1 1 1 दिखाई दे, हमेशा आपको दो एलिमेंट्स को 0 बनाना है। उसके बाद आपके पास दो तरीके करेंगे, या तो आप इस तरह की देखिए अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन निकाल के आइडेंटिकल रोज बन रही है तो आपको 0 जाएगा, अदरवाइज आप सिर्फ वन एलिमेंट के अलावा सिर्फ वन एलिमेंट करेंगे, जो आपके पास एक एलिमेंट है उसके अलावा आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। देखिए अभी मैंने बोला था कि कंप्लीट रो के अलावा एक्सपेंड नहीं किया जाता, लेकिन एक एलिमेंट के अलावा आप एक्सपेंड कर सकते हैं, कब, जब बाकी दोनों एलिमेंट्स आपके रो या कॉलम में क्या हो 0, ठीक है। दो एलिमेंट अगर किसी रो या कॉलम में 0 हो तो आप उसको डायरेक्टली एक्सपेंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो भी आपकी एक प्रॉपर्टी ही है, ठीक है। अदरवाइज अगर आपके पास दो एलिमेंट नॉन जीरो मींस सिर्फ एक एलिमेंट 0 है बाकी दो नॉन जीरो, तो आप एक्सपेंड नहीं करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नॉट डन दिस क्वेश्चन, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हमें डिटरमिनेंट को 0 प्रूफ नहीं करना है, हमें डिटरमिनेंट को कुछ डिटरमिनेंट की ही फॉर्मूला प्रूफ करना है, ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास ये गिवन डिटरमिनेंट है इसे स्प्लिट करेंगे। जैसे हम लोगों को पता है क्या कि हम लोग इसे स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसकी सारे रो सारे कॉलम्स क्या हैं, दो टर्म्स की सम के रूप में दिए हुए हैं। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, किसी भी दो रोज को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मैं R3 को स्प्लिट करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इसे लिखता हूँ A P X प्लस बाकी दो रोज सेम। आप किसी भी दो रोज को स्प्लिट कर सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल लगे, चाहे आप R1 को कर लीजिए, चाहे आप R2 को कर लीजिए, चाहे आप R3 को कर लीजिए। नेक्स्ट इज D प्लस Q, राइट। मैंने माना है दिस इज डेल्टा 1 प्लस दिस इज डेल्टा 2, मींस दिस इज डिटरमिनेंट 1, दिस इज डिटरमिनेंट 2। अगर मैं इस डिटरमिनेंट को भी इसके इक्वल प्रूफ कर देता हूँ, इस डिटरमिनेंट को भी इसके इक्वल प्रूफ कर देता हूँ, तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड प्रूफ है वो हो जाएगा, ठीक है। देन दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूँ और डेल्टा 1 की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। डेल्टा 1 क्या है हमारे पास, सिर्फ डेल्टा को भी सिंबल दे सकते हैं, चाहे आप 5 1 5 2 दे दीजिए, A1 A2 दे दीजिए, वो आपको करना है, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ अब अलग से। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू इसे कर सकते हैं, ठीक है। राइट, मैं इसमें देखिए
अगर मैं इसमें से R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ से R3 और X कैंसिल हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, इसमें से अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर दूं इसमें से तो ये X P और A कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मैं इसमें ऑपरेशन लगा सकता हूँ? यहाँ से ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं इसमें, क्या चीज़ R2 चेंजेस इनटू R2 माइनस R3। ये मैंने इसमें ऑपरेशन लगाया है। तो इसके बाद हमारे पास ये डिटरमिनेंट क्या बनेगा? फर्स्ट एज इट इज b प्लस सी q प्लस r एंड y प्लस z। R2 में ऑपरेशन लगाया तो मींस R3 सेम रहनी चाहिए, a p एंड x। अब इसमें से घटा के a माइनस a 0, b माइनस b 0, x माइनस x 0, तो हमारे पास क्या है c r एंड z। ये आ गया हमारे पास। अब देखिए सेम तरीके से R1 में से अगर मैं R2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ से C, यहाँ से R, यहाँ से Z हट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग यही करने वाले हैं, R1 चेंजेस इनटू R1 माइनस R1 माइनस R2 करने का हमारे पास क्या आएगा? B Q Y C R Z एंड A P X। देखिए अब हमारे पास सिंगल टर्म्स में आ गई। लेकिन अब हमें चाहिए क्या, उसके बारे में बात करते हैं। A P X ये हमें फर्स्ट रो में चाहिए, B Q Y ये हमें सेकंड में चाहिए और C R Z ये हमें थर्ड रो में चाहिए, राइट है। तो हमें क्या पता है, हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि जब भी हम इसकी दो रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं, ध्यान रखिएगा, दो रोज को रोज से मींस एक रो को दूसरी रो से इंटरचेंज करना, कॉलम को कॉलम से इंटरचेंज करना है, तो हमारे पास डिटरमिनेंट का साइन क्या हो जाता है? चेंज होता है। जितनी बार आप लोग रोज को आपस में एक्सचेंज करेंगे उतनी बार क्या होगा? साइन चेंज होगा। मैं R1 चेंजेस इनटू R3 करता हूं, R1 चेंजेस इनटू R3, क्लियर। R1 चेंजेस इनटू R3 करने का हमारे पास क्या है? इसके डिटरमिनेंट क्या आ गया? -1 आ जाएगा। मींस एक बार साइन चेंज हो गया, R1 की जगह R3 लिख देते हैं और R3 की जगह R1 लिख देते हैं, बाकी दोनों सेम। ओके, नेक्स्ट नाउ R2 चेंजेस इनटू R3। R2 और R3 को आपस में क्या कर दिया मैंने? इंटरचेंज। R2 और R3 को आपस में क्या कर दिया? इंटरचेंज। तो हमारे पास सेम जो चाहिए वो बन जाएगा -1 इनटू -1। अब हमारे पास क्या आ गया? A P X B Q Y C R Z, ये हमारे पास आ गया। दिस इज -1 की पावर 2, दैट इज -1 की पावर 2 हमारे पास क्या होती है? सेम। -1 की पावर 2 इज +1। देखिए ये हमारे पासे आगे इक्वेशन नंबर में नाम देते हैं सेकंड, क्लियर। मींस del 1 इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई। सेम इसी तरीके से अगर मैं इस डेल्टा 2 की वैल्यू भी यही लेके आ जाऊं, इसकी वैल्यू अगर मैं यही लेके आ जाऊं तो हमारे पास मालूम हो जाएगा, राइट। तो अब सेम इसी तरीके से हम लोग सेकंड टर्म की बात करते हैं। इस सेकंड टर्म को भी हम लोग सॉल्व करके इसके बराबर ले आएंगे, तो दोनों को हम यहाँ पे रख के दोनों को दिखा देंगे कि ये इसके इक्वल, राइट। चलिए इसमें से देखिए वही पैटर्न है। अब हमें क्या करना है? R1 में से R3 घटाएंगे, R1 में से R3 घटाएंगे तो B से B कैंसिल हो जाएगा, Q से Q, Y से सॉरी R से R, सॉरी इधर एक कुछ मिस्टेक है, Y प्लस Z क्वेश्चन नो प्लीज, ठीक है। देखिए इधर से हमें B कैंसिल आउट करना है, तो B से B घट जाएगा, Q से Q घट जाएगा और लास्ट टर्म में ये R नहीं है, सॉरी X प्लस Y है, तो ये R नहीं है, ये Y है, ठीक। तो ये Y से Y कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। तो वही करते हैं डेल्टा 2, सेम डेल्टा 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? B प्लस C, Q प्लस R एंड Y प्लस Z। नेक्स्ट इज C प्लस A, R प्लस P एंड Z प्लस X, B Q Y। इसमें हमें प्रॉपर्टी ऑपरेशन लगाने क्या? R1 चेंजेस इनटू R1 माइनस R3, प्रॉपर्टी लगाइए, क्या आएगा? R1 में से R3 हटा दीजिए, C Q Y, C Q Z। नेक्स्ट R2 इज एज इट इज R प्लस P Z प्लस X। नेक्स्ट इज B Q Y। अगेन सेम, R2 चेंजेस इनटू R2 माइनस R1। R2 में से R1 को घटाइए, R2 माइनस R1, R2 में से जब R1 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा?
R2 में से R1 घटा दें, ये C कैंसिल हो जाएगा, इधर से R इधर से Z, तो सिंगल टर्म में हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। वही हमें चाहिए C R Z A P X B Q Y। क्लियर? देखिए अब हमें वही चीज हमें दोबारा से इंटरचेंज करनी है, दो चीजें इंटरचेंज करनी है। ये वाली हमारे पास फर्स्ट पे आनी चाहिए, ये वाली सेकंड पे आनी चाहिए। तो मैं चेंज कर रहा हूँ, R1 चेंजेस इनटू R2, R1 को R2 से चेंज करते हैं, R1 को R2 से चेंज करने पर हमारे पास क्या मैट्रिक्स बनेगी, A P X C R Z and B Q। देन अगेन ये बात यहाँ पे समझ में आ गया। इसको अब हमें एक बार और चेंज करेंगे, क्या R2 चेंजेस बाय R3, R2 चेंजेस इनटू R3। R2 चेंजेस इनटू R3, ये ऑपरेशन लगाते हैं तो डेल्टा 2 की वैल्यू क्या आएगी, जो हमें चाहिए वही आएगी। देखिए A P X B Q Y C R Z, ये हमारे पास सेम वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर 3। तो आप देखिए इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, डेल्टा 1 डेल्टा 2 की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो डेल्टा 1 की वैल्यू भी यही है, डेल्टा 2 की वैल्यू भी यही है, तो हम दोनों पुट करेंगे तो हमारे पास क्या है, डेल्टा 1 यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, ये तीनों से हम ऐड करके क्या करेंगे कि डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो जो डिटरमिनेंट हमसे पूछा गया था डेल्टा, उसकी वैल्यू क्या है 2 टाइम्स APX BQY CRZ, ये डिटरमिनेंट आ गया हमारे पास जो हमसे पूछा गया था। क्लियर है? नॉट ऑन दिस क्वेश्चन, आई होप ये समझ में आया होगा। देखिएगा इसमें सबसे पहले चीज आप जो आप कंफ्यूज ना हो कि हम किस सर ने ये थर्ड रो को एक्सपेंड कर दिया है, हम लोग किसी और को कर सकते हैं। आप चाहें तो आप R1 को भी एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, चाहे तो R2 को, लेकिन किसी एक रो को ही आपको एक्सपेंड करना होता है, स्प्लिट करना होता है, सॉरी। इसमें हमने देखिए APX और BQY दो चीज को स्प्लिट किया है, उसके बाद ये देखा कि किस में से कौन से टर्म घटा हम सकते हैं जिससे हमारे पास ये दो टर्म्स भी, ये बाकी की रोज भी हमारे पास सिंगल टर्म्स में आ जाए। क्लियर है? और उसके बाद हमने रोज को एक्सचेंज किया है, ये तो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ाई हुआ है कि रोज को हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, तो साइन हमारा नेगेटिव से चेंज हो जाता है। क्लियर है? नॉट डन दिस क्वेश्चन।